बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम जमात दोम में कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ कायदा नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब बच्चों, हम सफ़ा नंबर 8 पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेसन में सफ़ा नंबर 7 पढ़ा था और उसमें क्या पढ़ा था? सबक नंबर 1 मा बा वा फ़ा, ये हमने हुरूफ पढ़े थे। इस हर्फ का नाम क्या है? मीम। इस हर्फ का नाम है मीम और इसकी आवाज़ ज़बर के साथ मा, ज़ेर के साथ मी, पेश के साथ मू है। मा मस्जिदुन, मस्जिद। और इसका मखरज होंठों का बाहर वाला हिस्सा है, यानी होंठों के बाहर वाले हिस्से को मिला के छोड़ेंगे तो माँ अदा होगा। और बच्चों, ये हर्फ, इसका नाम बा है। इसकी आवाज़ ज़बर के साथ बा, ज़ेर के साथ बी, पेश के साथ बू है। बा बैतुन, घर। बा बैतुन, घर। और बच्चों, इसका मखरज होंठों का अंदर वाला हिस्सा, होंठों के अंदर वाले हिस्से यानी नर्म हिस्से को, गीले हिस्से को, तर हिस्से को मिलाकर जब हम छोड़ते हैं तो बा अदा होता है। बा बैतुन, घर। बच्चों, ये हर्फ वा है। इसका नाम वाओ है। इसका नाम क्या है? वाओ। और इसकी आवाज़ ज़बर के साथ वा, ज़ेर के साथ वी और पेश के साथ वू है। वा वरक़ुन, कागज़। वा वरक़ुन, कागज़। और इसका मखरज होंठों का दरमियानी हिस्सा, यानी होंठों के दरमियानी हिस्से से मुंह को गोल करके, होंठों को गोल करके वा अदा आता है। और बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई जो आपने याद रखनी है कि हुरूफ़ ताजी में कोई भी हर्फ होंठ गोल करके अदा नहीं होता सिवाय वा के। और बच्चों, ये हर्फ फ़ा कहलाता है। इसकी आवाज़ ज़बर के साथ फ़ा, ज़ेर के साथ फ़ी, पेश के साथ फ़ू है। और इसका मखरज ऊपर के 2 दांतों के सिरे को नीचे के होंठ के तर हिस्से पर रख कर फ़ा अदा होता है। फ़ा फ़राशतुन, तितली। फ़ा फ़राशतुन, तितली। तो बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 8 पर पढ़ेंगे। इनकी अशकाल सरगर्मी नंबर 1 करेंगे। आज की डेट यहाँ पर लिखिए, 14 अप्रैल 2021, बुध का दिन है आज। बच्चों, ये माँ की मुकम्मल शक्ल है, यानी माँ मुकम्मल तौर पर इस तरह से दिखता है। और ये माँ की इब्तिदाई शक्ल है, यानी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में माँ आता है तो वो इस तरह से दिखता है, जिस तरह ये देखिए मस्जिदुन में आया है। तो ये माँ की इब्तिदाई शक्ल है। इसी तरह बच्चों, ये माँ की दरमियानी शक्ल है। किसी भी हर्फ के, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में माँ इस तरह से दिखता है और किसी भी लफ्ज़ के आखिर में माँ इस तरह से दिखता है। अब बा को देख लेते हैं। ये बा की मुकम्मल शक्ल है और ये बा की इब्तिदाई शक्ल है, यानी इब्तिदा में, शुरू में, जब किसी भी लफ्ज़ के शुरू इब्तिदा में बा आता है तो वो इस तरह से दिखता है। जैसे कि बैतुन के इब्तिदा में बा आया है तो देखिए वो इसी तरह से दिख रहा है। और जब किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में बा आता है तो वो इस तरह से दिखता है और आखिर में बा आता है तो वो इस तरह से दिखता है। तो ये मुकम्मल शक्ल, इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल है। अब बच्चों, वा को देख लेते हैं। ये देखिए, वा की मुकम्मल शक्ल और इसकी इब्तिदाई शक्ल दोनों एक जैसी हैं। वा की मुकम्मल शक्ल और इब्तिदाई शक्ल दोनों एक जैसी हैं, जबकि दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल, किसी भी हर्फ के दरमियान में या आखिर में वा आता है तो वो इस तरह से दिखता है। अब बच्चों, फ़ा को देख लेते हैं। ये फ़ा की मुकम्मल शक्ल है और ये फ़ा की इब्तिदाई शक्ल है, यानी किसी भी हर्फ के, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में हर्फ फ़ा आता है तो वो इस तरह से दिखता है, जैसे कि
फराशतुन के इब्तिदा में फ़ा है तो वो इस तरह से दिखता है। और बच्चों किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में फ़ा है तो वो इस तरह से दिखेगा और आखिर में फ़ा है तो वो इस तरह से दिखेगा। अब बच्चों अब आपका होमवर्क ये है सरगर्मी नंबर 2 आपने पहचानना है। ये अश्काल आपको बताई गई, इब्तिदाई अश्काल मुकम्मल अश्काल, इब्तिदाई अश्काल, दरमियानी अश्काल और आखिरी अश्काल। अब आपने देखना है कि इन अल्फाज में मा, बा, व, फ़ा ये चारों हुरूफ कहाँ कहाँ आए हैं और आपने उनके गिर्द दायरा लगाना है। जिस तरह पहले लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगा हुआ है मसला, इसमें शुरू में माँ आया है इसलिए इसके गिर्द दायरा लगा है। आपने बाकी तमाम अल्फाज में मा, बा, व, फ़ा को देख के दायरा लगाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।